तो मधुबन जाने का चाह चढ़ रहा है। पेपर देने का भी था। देखो मधुबन तो घर है ना, इस दुनिया का असली घर मधुबन है। तो अपने घर में जाने का चाह किसा हो है वो थर्त फालतू कौन जान सके, है ना। जो अपना घर छोड़ के आए हैं और उनने फिर अपने घर जाना हो, असली बेरा तो उनने न कि जुकर भाई हैं या मैं हूँ, हमने के बेरा अपना घर छोड़ा तो किसा लागे। और वो तो असलियत में सारे ही छोड़ के आ रहे हैं इस मामले में, क्योंकि सारे के सारे परम धाम पे आए हैं, अपना घर तो छोड़ के आ रहे हैं ना। आप थोड़े फालतू पड़ो हो क्योंकि इस दुनिया वाला घर भी छोड़ के आ रहे हैं, तो आपकी थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही है। तो अपने घर में जाने का चाह बहुत कसूता होगा। छोटा बालक भी देखो आप, वो के होगा मम्मी के साथ भी होगा तो कितनी दूर रह गया, कितनी दूर रह गया, कितनी बार पूछे। तो वो घर आड़े का असली घर तो है ही है, बेहद का है। आप सारी दुनिया घूम के आओ अलग अलग तो आपने मेरा पढ़ा। यूपी वाले अलग, बंगाल वाले अलग, महाराष्ट्र वाले अलग, साउथ वाले अलग तरह के पाओगे आपने। वो भाई जिसी धोती बांधा कर इसी धोती बांधी पाओगी, माता लांगड़ाड़ी, इतनी मोटी मोटी बिंदी, जितनी बड़ी माता उतनी बड़ी बिंदी। बड़ी मतलब 30 साल की है तो छोटी सी बिंदी पाओगी, 50 साल की है तो ओट हो जाएगी, 80 साल की पाओगी तो ओट बिंदी पाओगी, उनकी पड़ती चली जाए। तो बहुत टाल के वेशभूषा वो तो सारी अलग अलग है। वो तो बी के बन जाए हैं, ओम शांति में आ जाए हैं तो एक परिवार के हो जाए, बल्कि बदल जाए है, वो सारी एक सी लागन लाग जाए। लेकिन नहीं तो संस्कृति की विविधता के वो है, वो आपने मधुबन से बेटर कोई जगह कौन दुनिया में जड़े आप देख सको। और वो सारा का सारा आपका अपना परिवार है, या और भी खास बात है। अब आपके घर में सोच के देखो, आपके 4 लड़के हों और उन 4 लड़कियां में थे एक के मराठी बहू आ रही हो, एक के बंगाल ता आ रही हो, एक के केरल ता आ रही हो, एक का असम ता आ रही हो, तो कितने किसा हो जा घर, अजीब लगेगा ना। और अलग अलग का संगम कितना अनूठा सा भी और कितना प्यारा भी लगेगा। तो मधुबन ये अपने देश के जो अलग अलग स्टेट हैं ये तो हैं ही हैं, लेकिन आपने अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान ये सब भी मिलेंगे आपने। किसी की छोटी छोटी आँखें चीन का नितारे होंगे तो, कि कोई इतने लंबे तगड़े से हैं, कोई से देशात आ रहे हैं जिन या अपनी सर्दी हो है या भी भयंकर गर्मी लागे, बर्फीले जगह आ रहे हैं, कोई इतने गर्म जगह तैयार रहे हैं उन मधुबन में ही सर्दी लागे, कूड़े का एटमॉस्फेयर ऐसा लगे। एक बार मेरे कमरे में थी बहन आ रही थी जम्मू तय, कश्मीर तक आई थी और हम एक के कमरे में थे। तो वो गिफ्ट लेके आ रही थी स्वेटर कश्मीर में तय। तो मैं क्योंकि फेमस चीज़ थी उनकी और काम की चीज़ थी, तो मैं बोली मखा यार बड़ी पतली पतली सी स्वेटर थी। मैंने बोली मखा ये तो बड़ी पतली पतली हैं। तो यूँ बोली आप एक डाल के देखो दीदी, आप सहन नहीं कर पाओगे इतनी गर्म वो, क्योंकि ठीक ठाक मौसम था, वो भी पंखा नहीं चलाया करते हम 1-2 पे। और एक बार मेरी तिपरा दी उनने बात एक स्वेटर, मेरा पसीना आया तरड़ देसी, इतनी गर्म थी वह, क्योंकि उनका अलग टाइप की ऊन वगैरह थी। तो ये सारी चीज़ आपने, लेकिन ये आपने दिखेंगे कद जब आप अपने तय हटके ने दूसरी चीज़ें ने पे फोकस करोगे। कई का मैंने देखा है आड़त चले तो जावे हैं, लेकिन उड़े धोआ मांझी कुड़ता धोना बाथरूम में बड़े रहेंगे 1 घंटे तई, उड़े चक्कर काटे जाएंगे, या खूगी वाह खूगी, उसने टों इसमें दिन पूरा नहीं करना। आप बेहद के घर में, अपने घर में जा रहे हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा देखो, औरतें भी मिलो जो बाहर के आ रही हैं, उन तो बात करो, ये सारे तो अड़े रहेंगे,
उल्टे आए पाछे भी अड़े रहेंगे, आप बयानी मिल लोगे न एक दूसरे ते तो। लेकिन वो जिस जगह पे आप जाओ वो कूड़े की सारी चीज़ आप खातर नहीं होंगी, खासकर जो पहली बार जाओगे, दूसरी तीसरी बार जाओगे उन खातर भी नहीं ये हैं। जब तक आप 20 बार नहीं जा लेंदे मधुबन का आपने बेरा ही नहीं पटता गणा सा। एक बार एक माता गई 2-1 साल पहले की बात है, मैं तो 6 कमाए जाए आई मधुबन, हांड हांड के 6 ली। तो 2 साल पहले एक माता गई मेरे दो रहे न, बोली दीदी मेरी वासती वाली रसोई रहेगी, मन देखी ना है। माँ माता जी उस बिना तो मगा चाड़ा हो जाएगा, नहीं देखी तो मगावा तो मन ने भी ना देखी है, मन ने भी देखा कि लाइए कड़ा है सतयुग की रसोई। तो आप पूरा का पूरा मधुबन तो आप 20 बार में भी कौन देखा जाए। और वो जो सारे आई हैं, सारे आए हैं, उन्हें देखना, उनसे मिलना, उनसे बात करना, ये बड़ा अनूठा अनुभव है। एक बार एक माता की ड्यूटी लगा दी मैंने, मगा माता जी आप खाना लेके आइए रास्ते खातर। वो आपके दादाजी क्यों में थे ना, एक आदमी के 4-4 पेड़े ले आई, पेड़े थे ना। वो एक बहू आई थी न किसी के घर में, वो खाली कटोरी लेके धर दी उसने। बोला क्यों बनाया है, बोला खोया पनीर। बोला इसमें पनीर किस है, अरे बोला पनीर तो खू गया ना जब, तो ये खोया पनीर है। तो आपने कहीं पर नू लगेगा कि उस चीज़ का नाम तो है पर वह चीज़ है नहीं। माता ने सोची सफ़ेद सफ़ेद बड़े बड़े, बोला एक आदमी के 4-4 पेड़े ले आई हूँ। माँ पहला तू 4 खा के देखा फिर मेरा पाटेगा, एक पूरा करना मुश्किल हो गया ना। बोलती थी ये तो पेड़े को नहीं। माँ फिर एक कूड़े ने खा के देख लेंदी, मैं ये 4-4 खुआऊँगी क्यों करे पोरा ने। एक बार हम खाना खावा डाइनिंग हॉल में, एक चीज़ हुआ रसम, शायद आपने नहीं खाई होगी। तो रसम में असल में वो के है, वो आपने सोच लो छोंक ला के पानी छोंक दिया, नमकीन पानी हो जा, उसमें सारे मसाले वगैरह हुए हैं, छोंक लाया हुआ पुदीना वगैरह के वो काटे हुए हैं और वो पीने की हुए हैं। जैसा आप वो बना लिया करो, सूप बना लो, सूप थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, सूप ने थोड़ा और पतला कर दो तो वह रसम हो जाए। माता है ना सोची भाई रसम है, सारे गिलास भरवा लिया मैं देखूं, मका माता जी इसमें के लिए आई, बोले इसमें बिरन के है। वहाँ फिर इसने पीवे की क्यों करे, एक घूट के लवा के पी के तो देख लेंदी, लेकिन दरिया टेबल पर जचाया, खान खून बैठी माता ने बोले ये तो जमका नवा नमकीन पानी है। फिर के सोच के लाई थी। तो आपने बहुत सारी इडली है, सांभर है, डोसा है, ये नारियल की चटनी है, ये इस टाइप के जो उत्पम है, उपमा है, तो ये बहुत सारी चीज़ इसी होंगी जो आपने नहीं खाई होंगी और आपने बेरा नहीं पाटेगा। उसका तरीका क्या है, सारी चीज़ खा के आइयो, घनी घनी नहीं, थोड़ी थोड़ी। आप जिस चीज़ का नहीं बेरा हो इतनी सी चीज़ थाली में डलवाओ और उसने खा के देखो, फिर आपने अगर लागे कि सही है तो फिर और डलवा लो, अपना ही तो घर है और कितने थोड़ी जा रहे हो। मौसम का अपने पेट का ध्यान रखना है, अपना शेड्यूल इस ढंग से बनाना है कि आपका अपना शरीर का आपने तासीर का बेरा होना चाहिए, आपके खास को होके नहीं। बीमार किसी ने नहीं होना है, बीमार हो गए तो फेल। जुगराज वाले पेपर में डर लागे था ना कदे फेल हो जावा, इसमें तो कोई फेल हो नहीं। आपका चाय बहुत कसूता था, इतना चाड़ा तो फेल हो ही नहीं सकता। तो आपने उस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि अगर बीमार हो गए न तो पूरे टूर का सत्यानाश हो जाएगा। वो नहीं करना किसी कीमत पर, वो आपका सही रहना चाहिए। खाओ पियो कि में बाबा कई बार मुरली में कहा है ना, खाओ पियो मौज करो लेकिन बाबा की याद में। तो आपने स्वस्थ रहना है। एक आदमी चला गया किसी शादी में, आजकल भी शादी हुए हैं है ना, देखा कल 2 दिन के जमा पटाखे उठ रहे हैं, ये नरे पटाखे बाजे। तो ये शादी में चला गया एक आदमी, इसी चमासे की शादी थी, बस माता जी होली 2 दिन थी। तो एक आदमी चला गया ब्याह में, एक उसका दोस्त मिल गया, उड़ा वो भी देखा था उसने। तो उसने दाल चावल गिलवाए थाली में और खा लिए।
फिर उसने गाजर का हलवा गलवाया, गाजर का हलवा खींच गया 1 कटोरी, फिर दाल चावल गलवा लिए, फिर दाल चावल खा गया। किसी के समझ में आई क्यों खा गया? किसी का आई हो तो बताओ। माता जी यहाँ पर हैं, उनका आई, बताओ माता जी के आई? वेरी गुड, ताली बजाओ भाई। उसका दोस्त पूछने लगा, बोला भाई यूं क्या कर रहा है तू? नो बोला भाई मौसम खराब चल रहा है और लोगों के उल्टी दस्त लग रहे हैं। बोला जो उल्टी पड़ेगी तो भी दाल चावल पड़ जाएंगे, हलवा रह जाएगा, और दस्त लग गया तो भी दाल चावल लेकर जाएंगे, हलवा फिर भी रह जाएगा। जहाँ तो हलवा बीच में जो चाय के दरिया है। हानिया इतना समझदार होना चाहिए, इतने हो थम जानिए, मधुबन जानिए, इतने समझदार हो, इतना समझदार होना चाहिए आदमी, है ना। तो आपने कहने का मतलब दूसरी एक चीज़ का ध्यान है, और क्योंकि मधुबन बड़ा घर है, बहुत सारे हुए हैं साथ, और इतने सारे इकट्ठे होने के चक्कर में कौन के कर दे समझ में नहीं आता, गड़बड़ हो भी जा किसी पर गणा में, कि किसके कह ले लड़ाई नहीं करनी, वो तो आपने समझा दिया कोई बात नहीं कह के ख़त्म करना। पर मान लो पैलड़ा पानी खिंडा के जा रहा है तो 5 जमा जचा के धरने। मधुबन में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुआ है ना, जो दुर्घटना हुए हैं, वो पैर फिसलन की हुए, और उससे फिर हड्डी टूट जा, पैर में मोच आ जा, मांस फट जा, की दिक्कत हो जाए, कितनी है थोड़ी भी होस्कर, कितनी है बड़ी भी होस्कर। खासकर माताएं जो बड़ी एज की हैं, और या फिर जिन्हें शरीर थोड़ा सा हिलता हो या थोड़ा कंट्रोल कम हो, आपने बहुत एज जचा के पैर रखना है, या सावधानी आपने बिल्कुल रखनी है। या कहने तक काम नहीं चलेगा, मैंने बेरा को नहीं था, अड़ा पानी पड़ रहा था, आपने बेरा होना चाहिए, पानी पड़ रहा था, नहीं तो दुर्योधन नाली हो जाएगी। और दिखे सूखा था, मारी छलांग, वो पानी था, तो फिर सुननी पड़ेगी यह चीज़, तो अंधा का पुत्र अंधा, उसे बोला घोंसड़ा बाज गया, बाजो तो बाज जाओ सोबर। तो यह चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, अपना अपना बिल्कुल ख्याल रखना है, ठीक है ना। दवाई वगैरह अगर कोई इसी लेके जानते हो तो वो ले जियो, और इसी कोई चीज़ गैर नहीं लेके जानी जो खूजा और फिर थम उसे के बारे में सोची जाओ। एक माता का कुर्ता हो गया, हम उल्टे आगे, लेकिन उसका कुर्ते का गीत नहीं गया। माँ माता जी घर जाके समवा दूंगी, बस छोड़ दो इस नहीं वे, और कुर्ता दे जाएंगे तेरे। बोला मैं बाहर सुखाने गई थी, मेरा तार लेगी कोई अपना छोड़ेगी, तो माँ तू उसका पैर ले, फर्क पड़ा है। बोला उसका तो और चौड़ा है, मैं फिर चौड़ा पैर ले पड्डाए है। तो आपने मेरी चप्पल घू गई, मेरा कुर्ता उठ गया, मेरी चुन्नी, सारे एक से हैं। हम अपनी अपनी माता हैं तो पिछाड़ के दिखा दियो मारली कौन सी हैं। मन माना हाथ पकड़ के चल दो तो और किसी का पकड़ी पाओ, डाइनिंग हालती जाओ इतने बेरा पाटा पाचा मुड़ के अगे वो या भूल पराली तो सही नहीं, और कितने किन पकड़ ली। तो वो बड़ा घर है, तो आप बड़ा दिल रख के चाहिए बहुत सारे, लेकिन इन चीज़ों का भी अपना ही मज़ा है। आपकी चप्पल खूगी तो मज़ेदार है यह चीज़, तो इसमें ख़राब चीज़ क्या है। बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। यो डायलॉग हमेशा आपने याद रखना है और बहुत इंजॉय करना है मधुबन में। चिंता नहीं करनी उड़ जाके क्या ही की, एक फ़ोन तो करना उल्टा करियो ही ना कोई भी, ठीक है। कदे घर आए, एक माता गई थी हमारे साथ, दिन में 4 बार तो फोन करके ना भैंस के सानी मिला दी। माँ माता जी तन्ने अगले गड़े नहीं लेके हम कहती है, तू तो भैंसे के दौरा रहने की है, बस सानी मिला दी, चून मिला दिया, करा मिला दिया, तन्ने की चिंता है। कई बार बाबा सही कहे है यह बात कि छोड़ो तो छूटो, थम पकड़िए इतना रखो हो। थम अगर घर तक चले गई तो थारे तो कोई न्यू पूछे है कि माँ चून मिलाऊं करया, मेरे ख्याल से कोई बालक पूछता नहीं। लेकिन थम अगर उल्टा बोड़ के यह चीज़ पूछो हो कि मैं इसका किए रहा धार दी, तो बताओ यो क्या मतलब है।
इसका मतलब आपके दिमाग से वे चीज़ छूटे नहीं रही। बच्चे तो मैनेज कर लेंगे, आप जो छोड़ के जाओगे आड़े समझा जाइए जिसती जो समझाना। ईद की घटना बताऊं तुरंत की। घर के भी इस मामले में बहुत समझदार थे, प्रशंसा के काबिल हैं। ईब नया का एक ग्रुप गया था अपना योग शिविर करने खातर गए थे, और एक माता एज सेवादारी उनके साथ गई थी। बूढ़ी माता 68-70 साल की साथ गई, उनके टीचर है वह उस पाठशाला की। तो वो चली गई मधुबन, 2 दिन हुए थे मधुबन जाए। तीसरे दिन उनका बेटा गाड़ी में था और बहू थी दोनों, और शामी तो दूसरी गाड़ी आवे थी कि मैं उकचुक लागी और एक्सीडेंट हो गया ज़बरदस्त। लड़के के फ्रैक्चर हो गया टांग में और पीठ में और उस कमर में काफ़ी चोट आई, सीरियस था। बहू का उसने थोड़ी सी कम, दोनों के चोट आई, हॉस्पिटल में एडमिट कराए और थोड़ा बहुत ऑपरेशन वगैरह होया, टांग का हड्डी टूट गई थी। तो ये सारी चीज़ इतनी सीरियस हुई, पर उस लड़के ने नो कह दी मम्मी तो ही ना बताइयो क्योंकि मधुबन जा रही है तो खाम खा वो चिंता करेंगे, इतनी दूर है, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड है पर वो आया पाछा बेरा पड़ जाएगा, संभाल लेगी, पर उन्हें फ़ोन करके बताने की ज़रूरत को नहीं है। तो आप देखो कितने समझदार थे बच्चे। और माता जी ने भी एक वरदान दिए, नो फ़ोन करा था भाई मैं ठीक ठाक हूँ और पहुँच गई मधुबन, दूसरे उनने भी फ़ोन नहीं करा। 6 दिन में सेवा करके न पूरा ग्रुप लेके न वो वापस आया पाछा बेरा पटा या प्रॉब्लम हुई। और उसके बाद मैंने कह दी थी जो नई माता गई हैं उन्हें सुनान खातर लेके आओगे संडे में। उसके बाद संभाल के अपने बालकन, और संडे ने उन माताओं के साथ आ भी गई। जब आ गई, जब मन ने यह चीज़ पूछी थी माँ बालक ठीक से माता जी, मैं बोली हाँ दीदी ठीक है, कोई दिक्कत की बात को नहीं न, वो हो गया और वो रेस्ट करना बता रखा है डॉक्टर। तो आप देखो, या जो पेपर दिया है ना आज आपने, आपको पूछा कि परम धाम की थे और शिव शंकर में अंतर के है और बाबा के करे है अष्ट शक्ति कौन सी, ये तो बहुत एक मोटा और स्थूल पेपर है। इसके अलावा ये जो परिस्थिति हैं असली पेपर हैं आपके ये, इन परिस्थितियां में ज्ञान तो एक आपके दिमाग में डालना है कि आपने बेरा पड़ जा हम असल में कौन थे, के हाँ के चल रहा है युग कौन सा, और इसके बाद सृष्टि का के होगा और पद हमने के मिलना है, यो मोटा मोटा चीज़। नहीं तो ज्ञान किते काम को नहीं आंदा। आप खातर संगम युग शुरू हो गया जब तक आप आई, और मान लो 10 साल मिले आपने संगम युग के, उन 10 साल में काम आओगा, सतयुग में काम को नहीं आओगा ज्ञान, आओगा त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, कितने ज्ञान को नहीं काम आवा है। संगम युग पे जब आपने बाबा मिला है तो आपने ज़रूरत पड़ी क्या खातर, खुद समझ लो बेरा पाट जाएगा हमारा के कौन थे ताकि फंसे ना रहो, और दूसरे थी यही चीज़ सुना के न थम टोलोगे सतयुग त्रेता हमारे साथ कौन थे, बस इस काम का है क्या, ओडगानी दमोदानी इसका आगे को नहीं कि मैं। तो यह जो चीज़ है असली चीज़ की है, ज्ञान सुन लिया, उसके बाद जो ज्ञान के आधार पर आपकी स्थिति बनेगी, आप कोई परिस्थिति आई उसमें किसा व्यवहार करोगे। आपकी स्थिति डगमग हुई, आप विचलित हुए, आपने चिंता हुई, आप बैग गए, आप भटक गए, कोई भी आपके बीच में आया उसने आप थड़स गए, ये जो चीज़ हैं या जो आपकी स्थिति पावरफुल बनेगी दृढ़ता दें। एक अचल अडोल जिसने बाबा कहा, या स्थिति बनाने खातिर हैं ये सारे सब्जेक्ट। आपकी यह स्थिति बनेगी, आप फाइनल देवता होगे, फिर आपने ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं। इस स्थिति ने बनाने खातिर इस चीज़ की ज़रूरत है, बाबा की याद भी, बाबा का ज्ञान भी, ये सारी धारणा भी, यो नहीं खाना वो नहीं खाना, यो नहीं पहनना वो नहीं करना, क्यों कर चलना है, कै बजे उठना है, क्यों कर मुरली सुननी है, क्यों कर, ये सारी चीज़ आपकी स्थिति और आपका पद ये बनान खातर है ये सारी चीज़। तो जाते ज़रूरत है, यो जो पेपर है यो तो एक बहुत छोटा सा पेपर है, असली पेपर तो आप रोज़ दो।
पड़ोसी जब कहेंगे, रिश्तेदार जब कहेंगे, घर के आते ही जब समझाओगे, सामना जब आप करोगे, सेवा जब आप करोगे, तो स्थिति अलग अलग आऊँगी। उस टाइम हमने क्या करना है, असली पेपर होंगे आपके वो, ठीक है ना। और ये पेपर क्यों लिए जावे हैं आपके, टाइम टू टाइम क्यों लेवाएंगे, इससे भी आपकी स्थिति बनेगी। एक तो आप जब पेपर दे लो हो, फिर आपने बेरा पाटा है, अच्छा यूँ ही था पेपर, ये तो आसान नहीं था, ये तो हम दे सका थे, नहीं तो इससे पहले आप डरी जाओ पेपर जनू करा के, वो बालक ने क्या करे ना, पकाऊ आ जाएगा, आओ के कि मैं हुआ है ना, जो यो ही है आओ मतलब क्यों कर करा आओ है कैसे। तो इतने आपने वो भूत दिखे जा है, लेकिन जब आपने करके देख लिया तो आप में आत्मविश्वास आ जाएगा कि ये सारी चीज़ तो आप कर सको हो। और एक आपका चुगरदा जो आपके घर में पढ़े लिखे हैं, वह करा के समझे अपना अपना काम जनू पढ़ रहे, हाँ तो ये हमारा तो नीचे है ही क्या ही का नहीं बेरा, हमने सब क्या ही का बेरा है। उनने दरअसल इतना कौन बेरा जितना आपने बेरा है। एक बार एक पाठशाला पे गई मैं, उनका लड़का MPhil करे था, माता थी अनपढ़। उस लड़के की जो ताई थी, उसका ताऊ एक्सपायर हो गया था बुरी तरह एक्सीडेंट में, और उसकी ताई की यह विशेषता थी, उसने बाबा तो प्रॉमिस करा था, 1 साल होया था जब उसका ताऊ एक्सपायर हुआ जब, और उसकी ताई ने प्रॉमिस करा था कि बाबा ईब में तेरी होगी और तू मिल गया, ईब में रहूँगी नहीं कभी। तो वो ताऊ जब एक्सपायर होया तो उसने बताई 13 दिन पाछे, न बोली दीदी मैं रोई नहीं, 1 मिनट एक बार भी नहीं रोई। जितने लोग हमारे घर आए ने, मैंने वह सारे समझाए कि किसका पार्ट इतना ही था और इसे तरह था, हर एक आत्मा का अपना पार्ट हो है, इसमें रोने की कोई बात नहीं, आप रो ना, शांत होकर बैठो और भगवान ने याद करो। तो मैं उनके घर क्लास कराने जा रही थी, वो लड़का था और वह माता भी थी, उसकी माँ भी ज्ञान में है, ताई भी ज्ञान में। तो वो लड़का बोला MPhil करे था, नो बोला दीदी आप इन्हें ABCD और ANR कह सिखा दो ने, इनका कि मैं भला तो हो जाएगा, ज्ञान सुनाने तो क्या होगा। मैंने बोले मखा भाई, मखा ये जो MA करी और ये मखा थम सारे दाढ़ मार मार के रोन लाग रहे, कोई परिस्थिति आ जाए जब, मखा ABCD कड़े काम आई, ABCD सीख के नर कह सीख के पीछे तो कमा लोगे। दूसरी चीज़ मगा तेरा ताऊ मरिया माता 1 मिनट खातर भी नहीं रोई, इसने थम सारे समझाए, मखा या कैपेसिटी और या ताकत या शक्ति कितना है इसमें, तने यह चीज़ नहीं सोची। तेरा कह गड़े वही दिमाग है उससे फालतू MPhil करे है, तू कह गड़ा तो आगे नहीं लगड़ा, उड़े है बुद्धि। मखा यह चीज़ दुनिया की कौन सी पढ़ाई से खा सके है, तू मैंने वह बता देना। सारे पढ़े लिखे रोए हैं, थोड़ी सी परिस्थिति आंदी है, MA वाले तो फांसी खा हैं, फिर ABCD पढ़ सीखा के उसने अगर इसी ताकत आंदी, बेरा ही नहीं पढ़ता था हमने उस पढ़ाई तो असली पढ़ाई तो यह है जो भगवान आके पढ़ा है। तो आप जो पढ़ो हो, अगर रियल सेंस में पढ़ोगे तो सही ढंग से जो कर बाबा पढ़ान आया है ना, उसने अगर सही तरीके से आप पढ़ते चले जाओगे तो इससे बढ़िया कोई पढ़ाई को नहीं, इससे बढ़िया कोई तरीका को नहीं। भगवान जिस तरीके से पढ़ावा है, इससे आम बच्चा ने खड़े कर पेपर दुआ आम छक लिया, हाँ उनका से जैसी आत्मविश्वास नहीं आता सारे बच्चों का। हम हर कोशिश करें, आप सारा ने एक पेपर दिया और आप आत्मविश्वास से भरपूर हो गए, क्यों है तरीका। बाबा कहते यह चीज़ कब है कि मेरे बंडे तो बहुत रद्दी आए हैं, इन्हें क्यों कर पढ़ाऊँ। उस पढ़ाई पढ़ानी है, किसे मास्टर दौरा चले जाओ आप, सबका रोना पीटना यो ही रहेगा, हमारे दौरे बालक बढ़िया को नहीं, हम पढ़ावा किसने, क्यों कर पढ़ावा। बाबा कहते न्यू कब है, अगर पहले थारा टेस्ट लूँगा तो हम पढ़ने जोगे हो कि नहीं, जो ढंग से के होंगे उन्हें पढ़ाऊँगा, बाकी उनको नहीं एडमिशन मिला। एक ने भी नहीं खरीदा, आड़ा तो अपने अब नॉर्मल है वह भी आ जाओ, जिसने बोलना नहीं आता वह भी आ जाओ, जिसने किम्मे नहीं बेरा वह भी आ जाओ, किसे भी, लेकिन बाबा के कब है सारे ठीक हो जाएंगे। तो आप देखो यह पढ़ाई आप खातर सबसे अच्छी है, और अगर यह पढ़ाई नहीं पढ़ी तो फिर वह पढ़ाई भी किम्मे काम की नहीं रह जाती।
वह पढ़ाई नरी नरी वह पढ़ाई पढ़नी है तो ईब आपने हाल देख लिया होगा। तो सारी ये क्लास सुनी थी हैं, सारी कॉकरोच पार्टी नीट का पेपर है और सारी वो। तो ये सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, उससे तो आगे आगे विनाश के रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो आप देखो मधु बन जाओगे ईब बाबा की कव है उड़ा सारा का सारा, सारी आंख खुली रखियो, गणेश बन जाइयो, मुंह बंद रखियो, ठीक है। कान भी खुले, आंख भी खुली, लेकिन मुंह बंद। आपस में बोले जाओगे तो और आते क्यों कर मिलोगे, और आते क्यों कर बात करोगे, और आते बात करके आइयो। यो मौका दोबारा नहीं मिला है, क्योंकि जो पहली बार जानिए हैं उनका पहली बार तो एक के बार होगा ना, दूसरे तो वे पुराने हो जाएंगे, पुराने की डाल ट्रीट करे जाएंगे। तो आप सारे जानिए हो, क्योंकि कुछ ही जानिए हैं, कुछ थोड़े दिन पाछे जानिए हैं, जानिए तो आप सारे हैं, ठीक है। ओम शांति।